नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने इस भारत एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एलडीसी की जो फॉर्म डेट थी वो 13 फरवरी लास्ट सी 13 फरवरी तक एलडीसी में कितने फॉर्म आए हैं, तो इसको लेकर जो है वो आलोक राज जी का अपना एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिख रखा है कि एलडीसी 2026 परीक्षा में 5.93 लाख यानी कि पूरे 6 लाख फॉर्म भी नहीं आए। कितने फॉर्म नहीं, 6 लाख फॉर्म भी पूरे नहीं आए हैं। मतलब फॉर्म बहुत कम ही माने जा रहे हैं। तो कम फॉर्म है और पोस्ट भी ज़्यादा है, तो कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है। तो आज अपन जानेंगे भाई कितने विद्यार्थियों के मध्य है जो मुकाबला रहने वाला है, एग्ज़ाम कब है, सारा जो इस ट्वीट में आलोक राज जी ने क्लियर किया है। तो कुल वो जो फॉर्म है वो 5,93,000 आए हैं और मुकाबला है वो एक पद पर 55 से 56 विद्यार्थियों के मध्य मुकाबला इस बार है जो रहने वाला है, जो कि अन्य भर्तियों की तुलना में बहुत क्या है, कम है। और ये अच्छा एक शानदार मौका है जिसके भी सीईटी पिछली बार का जो दे रखा था एग्ज़ाम, तो उनके लिए एक शानदार अवसर है और 2026 आपके लिए शानदार वर्ष साबित होने वाला है। एग्ज़ाम है 5 जुलाई को, जिसमें 2 पेपर होंगे, सुबह और शाम, और 38 ज़िलों में जो है वो एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ये सारी जानकारी है जो आलोक राज जी ने अपने ट्वीट में दी है कि परीक्षा के 2 पेपर 5 जुलाई को सुबह शाम एक पारी में 38 ज़िलों में एक पारी में होगा। मतलब एग्ज़ाम एक ही पारी में होगा, 2 पारी में एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन वाला जो लफड़ा है वो आपको एलडीसी भर्ती में देखने को नहीं मिलेगा। ये नॉर्मलाइजेशन एक तरह से विद्यार्थियों के साथ जो धोखा हर भर्ती में होता आ रहा है वो इस भर्ती में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके से क्या है, फ़ायदा है अपने लिए। तो एक पारी में 2 पेपर होंगे, 5 जुलाई को, एक सुबह और एक शाम को, और 38 ज़िलों में है जो परीक्षा करवाई जाएगी। इसका मतलब आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं आपका सेंटर आपको देखने को मिलेगा। तो और बेस्ट विशेज़ फॉर द प्रिपरेशन। 2 पेपर होंगे जिनमें से पेपर जो फर्स्ट है उसमें 150 प्रश्न रहने वाले हैं और पेपर सेकंड में भी 150 प्रश्न। टोटल है जो 300 नंबर के 2 पेपर होंगे, जिनमें फर्स्ट पेपर में राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर के 20 प्रश्न आएंगे और राजस्थान एवं भारत ज्योग्राफी, भारत भूगोल का केवल एक ही टॉपिक दे रखा है जिसमें से लगभग 2 या 3 प्रश्न आने के संभावना है। तो भारत भूगोल के 20 प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर के 10, जनरल साइंस के 50 और मैथ्स के 50। इस हिसाब से जो है टोटल 150 प्रश्न है जो पेपर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और पेपर सेकंड जो टोटली लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें 75 प्रश्न आएंगे हिंदी के और 75 इंग्लिश के। इस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वेटेज है वो किसका रहने वाला है। तो आप हिंदी जो एक सरल सब्जेक्ट है और आप कम समय देकर इसमें है जो पकड़ बना सकते हैं। इसके बाद देखें तो जनरल साइंस के आप 50 प्रश्न बहुत इजीली कर पाएंगे और राजस्थान जीके के 50 प्रश्न हैं और मैथ्स के भी 50 प्रश्न हैं। और इंग्लिश और मैथ इसमें जो है वो मेरिट डिसाइड करेगा। जिसके भी मैथ और इंग्लिश अच्छा होगा वो इसमें सिलेक्शन ले जाएगा। वैसे पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी, ज़्यादातर आपको मैं सजेस्ट करूँगा आरबीएससी की जितनी भी बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स, उन बुक्स को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न अपने देख लिए, जिसमें 20 हिस्ट्री आर्ट कल्चर के, 20 ज्योग्राफी के, 10 करंट अफेयर के और जनरल साइंस के 50, मैथ्स के 50 और हिंदी के 75, इंग्लिश के 75। सबसे आसान जो है वो हिंदी वाले 75 प्रश्न अचीव करना बहुत आसान रहेंगे। उसके बाद जनरल साइंस वाले और उसके बाद राजस्थान जीके और उसके बाद मैथ और उसके बाद इंग्लिश वाले। और इंग्लिश मीडियम का कोई है तो उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्या रहेंगे, ये सेकंड पेपर उसके लिए स्कोरिंग पेपर रहने वाला है। तो इस हिसाब से अपने देखा टोटल फॉर्म है वो 6 लाख से भी कम है और 55 विद्यार्थियों के मध्य है जो कंपटीशन इस बार रहने वाला है। शानदार मौका है और 5 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो अभी लगभग अपने पास जो है वो 5-1 महीने
5 महीने जो है पूरे तैयारी के लिए पड़े हैं। और इतना लंबा सिलेबस भी नहीं है, क्योंकि अगर आप केवल RBSC की बुक्स पढ़ोगे तो भी अधीनस्थ बोर्ड में सिलेक्शन लिया जा सकता है। और सबसे जो मुख्य बात है वो है एक पारी में एग्ज़ाम होना। ये बहुत एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा नहीं रहेगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में। आगे भी कोई भी अपडेट होगी तो अपन वीडियो के जरिए आपको देते रहेंगे। और अगर आपको किसी भी बुक्स की PDF चाहिए, किसी भी RBC के बुक्स की PDF चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट पिन कर रखा है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो टेलीग्राम चैनल आप भरत एकेडमी का ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।